मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम सीता है। मेरी उम्र 22 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखा करते थे। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ वक्त से बदतर होता जा रहा था। मुझे वो लोग खाना तक नहीं देते थे, जबकि वो घर जिसमें हम सभी रहते थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर पे, हमारे ज़मीन पे, कारोबार पर कब्जा कर लिया। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझसे कराने की कोशिश भी की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। थोड़ी ही दूर चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया कि कहा कि टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक जगह पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांस भी थम सी रही थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। कि तबे चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त चाचा ने सबके सामने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का तेरा दिन इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। चाचा की बातें सुनकर मेरा दिमाग शून्य पड़ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा बढ़ गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वो क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कूड़े को फेंकते हैं। ये गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां मौजूद थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोठा चलाने वाली को, और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपनी भाई की बेटी को ही बेच दिया। सीता ऊपर खिड़की में खड़ी अपने अतीत को याद कर रही थी। मुंबई शहर की आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसे नजर आने लगती। ये शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज सीता बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेले ही खड़ी हो गई। वो आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वो अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई बनी नहीं होगी। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला लिया। सीता 22 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठी के हाथों बेच दिया। सीता ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती। साथ में उसकी बहुत पिटाई भी होती। ऐसी पिटाई होती कि 2-3 दिन तक तो उसे होश ही नहीं आता। एक बार जो उस कोठी पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। सीता के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में थी, कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। बजंती ताई इन सब को खरीदते और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं मिलता था। पुलिस भी इससे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर सीता के कंधों पर पड़ा। सीता अपने अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने 25 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारे से सीता को कमरे में चलने के लिए कहा। सीता ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वो सीता के बदन से खेलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर सीता को 10,000 थमा दिए। सीता ने 5,000 उसे वापस कर दिए तो वो सीता से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही है। सीता ने कहा, नहीं साहब, हराम के खाने की आदत नहीं है। अपना जितना काम उतने पैसे।
तो ये सुनकर उसने सीता से उसका नाम पूछा, लेकिन सीता बोली, नाम जानकर क्या करोगे साहब। इस पर वो बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार, अच्छी है इसलिए। सीता बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें ये नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे सीता की बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज़्यादा खटका उसका रुख मिजाज, और कहने लगा, बड़ा बेपरवाह है तू। और उसे नज़र भर देखने के बाद वो बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर से इस गली में आया। उसका नाम रॉनी था और वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने चारों तरफ देखा, सीता उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी बजंती ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और रॉनी की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए, जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। रॉनी बोला, वो कहाँ है बजंती ताई। इस पर बजंती ताई बोली, अरे कौन वो। रॉनी बोला, कल जो मेरे साथ थी। बजंती ताई कहने लगी, नाम पता है उसका भैया। नहीं तो वो कहने लगा, उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में वहाँ सीता आ गई। उसने सीता की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ सीता की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको सीता में क्या दिख गया है। सीता रॉनी के साथ अंदर कमरे में चली गई थी, लेकिन उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हुए देखता रहा। तो ये देखकर सीता बोली, ऐसे क्या देख रहे हो जी, काम के लिए आए हो, करो और निकलो। सीता ने ब्लाउज खोलते हुए कहा। तो रॉनी कहने लगा, तुम इतने खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो। सीता ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना बस। तो इस पर रॉनी कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर यहाँ खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। रॉनी ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। रॉनी की बातें सुनकर सीता बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती है, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। सीता ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा। तो रॉनी बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है पर सच होती है। ये कहते हुए रॉनी सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने सीता की तरफ भी बढ़ा दी। सीता इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। रॉनी कुछ देर बैठा रहा, पर सीता ने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो वो जवाब देना ही नहीं चाहती थी। रॉनी ने जेब से 5,000 रुपये निकाले और सीता की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर सीता बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। तब रॉनी ने वो पैसे वापस रख लिए और फिर वहाँ से चला गया। हर रात उसका सामना नए लोगों से होता था, कभी उनका रवैया उसे डराता तो कभी उसकी डिमांड, और सीता को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। सीता सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहाँ पर आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। सीता ने बिस्तर पर गिरते हुए उससे कहा कि कोई भी बात नहीं है, रोज का कस्टमर है तो आ गया। उसकी सहेली ने उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा ये वाला कस्टमर है बड़ा मस्त, कोठी की सारी लड़कियां तैयार है उसके साथ जाने के लिए, पर वो है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं मिलती। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो सीता ने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती है, मेरी रोज का कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर रॉनी का बुरा हाल था, वो सीता के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, उसकी बातें उसके सामने नाचती रहती। वो सीता को जानना समझना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। सीता के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो वो उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता। काफ़ी मिन्नतों के बाद सीता कभी कभी उसके गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब रॉनी कोठी पर आया तो उसे सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने बजंती ताई से पूछा कि सीता कहाँ है, पर उन्होंने उसे बता दिया कि वो दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आज किसी और लड़की से काम चला लो। रॉनी को ये सुनकर धक्का सा लगा, वो वहाँ से चला गया। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद रॉनी को मौका मिल ही गया। उसने सीता को देखा तो उसका मन किया कि भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया।
कमरे में आते ही सीता ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। रोनी ने उससे कहा कि बजंती ताई ने मुझे बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर सीता कहने लगी, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। ये सुनकर रोनी कहने लगा, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? सीता बोल पड़ी, क्या ये सब? रोनी गैर मर्द के साथ रात बिताना? सीता ने रोनी से कहा, तो फिर तुम क्या हो? तुम भी तो मेरे लिए एक गैर मर्द ही हो। सीता की बात सुनकर रोनी को दर्द सा महसूस हुआ और वो बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? सीता बोली, एक वैश्य का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता दो, और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया में आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिसका सच इन काली रातों की रंगीन में छुपा हुआ है। सीता की दर्द भरी आवाज में बात सुनते हुए रोनी बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। सीता कहने लगी, क्यों? तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा। रोनी गुस्से में झल्ला कर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें किसी और के साथ। सीता उसकी बातें सुनकर थम सी गई तो रोनी उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ सीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। सीता बस चुपचाप रोनी की बातें सुनती रही और रोनी के गले लग गई। फिर रोनी ने कहा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कहकर बाहर निकल जाता है। रोनी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर सीता का व्यवहार भी सबके साथ बदल जाता है। अब वो बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सभी ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ ने तो वहाँ आना ही बंद कर दिया था। बजंती ताई का धंधा तो बिल्कुल बंद ही होने चला था। एक दिन बजंती ताई ने सीता को अकेले में बुलाया था कि क्या बात है सीता, आजकल ग्राहक तुमसे खुश नहीं रहते, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सीता कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। सब जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता, आजकल तेरा मन उस लड़के पे जो आ गया। बजंती ताई बोली, देखो तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे? सीता इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। सीता, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता। सीता ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी भी एहसास ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वो इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है सीता, उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है तू, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी, बस मेरी एक छोटी सी बात आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। सीता ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा तो ताई सीता से कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते जा रही है वह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खो जाएगा। सीता बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर ताई बोली, तो ठीक है सीता, अब ये दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम रोनी उसको लेने आ पहुंचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। रोनी सीता को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वह पहले से ही एक बहुत बड़ा नेता मौजूद था। रोनी ने कहा, सीता, ये मेरे बॉस है, आज रात को तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। सीता रोनी की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उससे कहने लगी, रोनी, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना? रोनी हंसने लगा, शादी और तुमसे? वैश्याओं की कभी शादी नहीं होती है सीता, उनकी तो हर रात सुहागरात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी? और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया।
वो रोती रही, चिल्लाती रही, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रोनी का बॉस भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ उसका भरोसा भी टूट चुका था। सीता उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेलने के बाद बॉस एक कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोनी, मजा आ गया। ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार। रोनी कहने लगा, थैंक यू सर, ये नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई, बस एक दो बार इस फूल का रसपान और कर लो, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। यह कहकर बॉस वहां से चला जाता है। रोनी संतुष्टि का भाव लिए वही खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी सीता लड़खड़ाते हुए वहां आई और रोनी से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो रोनी कहने लगा, तुम पैसों के लिए ये सब पहले से ही करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया? और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे। बस जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। सीता कहने लगी, और शादी? रोनी बोला, बेश्याओं की शादी नहीं होती है सीता। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी सीता पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती है और धीरे से उसके कान में कहती है, वेश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने रोनी को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी खत्म कर लिया। रोनी वहीं पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, रोनी ने जो किया, क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।